हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। काफ़ी लोगों की एक क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या हम अपने आईटीआर में एचआरए और होम लोन को एक साथ क्लेम कर सकते हैं। लोगों के अंदर एक डर है कि यदि एचआरए और होम लोन को एक साथ यदि हम क्लेम करते हैं तो क्या हमें नोटिसेस आ सकती हैं। जिन लोगों ने अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए फाइल की है और उन्होंने गलती से जो है एचआरए और होम लोन का डिडक्शंस क्लेम कर लिया है, उन्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। यदि उनका आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है, रिफंड इशू हो जाता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की आईटीआर यदि फ्यूचर में कभी स्क्रूटनी में आती है तो इन लोगों को प्रूफ जरूर से सबमिट करना होगा। जो लोगों ने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया उनको ये वीडियो जरूर से वॉच करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं एचआरए, होम लोन और यदि आपको एचआरए नहीं मिलता है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं अपना रेंट वगैरह का डिडक्शंस, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आप लोग स्किप करते हैं पूरी नॉलेज आपको मिल नहीं पाती है और आप कमेंट करके पूछते हैं सर कि ये कैसे डिडक्शन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वॉच जरूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप अपने रेंट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। रेंट का डिडक्शन लेने के लिए दो सेक्शंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रोवाइड किए गए हैं। पहला सेक्शन है 1013A जो कि एचआरए के लिए होता है, विच मीन्स कि यदि आपको एचआरए मिलता है तो आप रेंट का डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। जिनको एचआरए नहीं मिलता है वो लोग यदि रेंट का पेमेंट करते हैं तो वो 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो एचआरए और विदाउट एचआरए का जो केस है यानी 1013A और 80GG का जो केस है उससे रिलेटेड हम आज 6 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं कि 1013A का जो एग्जेम्पशन है वो कौन क्लेम कर सकता है। सेकेंड नंबर पे रहेगा कि 80GG का डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है। थर्ड नंबर पे रहेगा कैसे आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में कि क्या प्रॉपर मेथड रहेगा जिससे कि आप अपने आईटीआर में एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। और पांचवा जो है काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम एचआरए के साथ साथ 80GG का भी डिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। और सिक्स क्वेश्चन रहेगा कि क्या हम एचआरए और होम लोन को भी एक साथ क्लेम कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही पेशेंस पूर्वक आप वॉच करिएगा, स्किप मत करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एचआरए का एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 1013A में एचआरए जो है स्पेसिफाइड है, तो ये कौन क्लेम कर सकता है। तो एक सैलरीड एम्प्लॉई इसको क्लेम कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी एम्प्लॉई से क्लेम कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे एचआरए मिलना चाहिए और एचआरए उसके सैलरी का पार्ट होना चाहिए, विच मीन्स कि एचआरए एक सैलरी का कंपोनेंट होना चाहिए। और ऐसे एम्प्लॉई को एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए उसे कुछ एग्जेम्पशन रूल फॉलो करने हैं जो कि 1013A में बताए गए हैं। और जब ये एग्जेम्पशन रूल आप फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है अपने आईटीआर में उसका जो एग्जेम्पशन है एचआरए का आप उसे क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय जिसे कि एचआरए मिलता है और उसको अपने आईटीआर में एचआरए का एग्जेम्पशन लेना है तो उसे एचआरए का एग्जेम्पशन रूल फॉलो करना है। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा एचआरए का। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तो ये डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो यदि आप मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई में आप जॉब करते हैं तो इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका एचआरए का एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा। तो जैसे पहला में होगा कि आपको जो एचआरए का अमाउंट एक्चुअली में रिसीव हो रहा है वो अमाउंट आपको लेना है और जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आप 10% ऑफ सैलरी आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन आप इन तीनों को जोड़ देंगे, वो सैलरी आपको लेनी है, उसका 10% आपको यहाँ से माइनस करना है। और यदि आप मेट्रो सिटीज़ में तो 50% ऑफ सैलरी तीसरे पॉइंट में आपको अमाउंट लेनी है। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका लोवेस्ट जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यही एग्जेम्पशन अमाउंट आपको अपने आईटीआर में क्लेम करनी है। यदि आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में जॉब करते हैं तो दोनों पॉइंट जो है सेम रहेगा। यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें सेम
सेम रहेंगी। ठीक है, सेक्शन 1013A में HRA का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि मिस्टर राकेश जो है ABC लिमिटेड के लिए काम करते हैं, उनको ये फॉलोइंग अमाउंट्स रिसीव होता है। जैसे बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज़ पर मंथ रिसीव होता है, रेंट उन्हें पेड किया जाता है, वो रेंट जो है पे करते हैं 15,000 रुपीज़ पर मंथ, और उन्हें HRA जो ABC लिमिटेड से मिलता है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ का मिलता है, और ये मुंबई में जॉब करते हैं। तो 1013A के अकॉर्डिंग जो हमने अभी यहाँ पे देखा था कि किस तरीके से आपको रूल अप्लाई करनी है जिससे कि आप जो है HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहले HRA एक्चुअली रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस शीट पे चले आएंगे तो HRA एक्चुअली रिसीव में 2,40,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, रेंट पेड ये 1,80,000 रुपीज़ ये रेंट पे कर रहे हैं, उसमें से माइनस करना 10% ऑफ सैलरी, मतलब 12 से आप इंटू करेंगे 50,000, 6 लाख रुपीज़ का 10% 60,000 रुपीज़ आएगा, और इसमें से माइनस करने के बाद 1,20,000 रुपीज़ आ गया। और यहाँ पे ये दिल्ली में मुंबई में जॉब करते हैं, इसलिए मुंबई के लिए 50% है, तो 6 लाख रुपीज़ का 50% 3 लाख, इसमें से जो कम होगा यानी कि 1,20,000 रुपीज़ जो है ये लोवेस्ट है, इसलिए ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है सेक्शन 1013A में, यहाँ आपको डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर दिया जाता है। जो आपका एम्प्लॉयर है जब फॉर्म 16 आपको इशू करता है तो HRA का एग्जेम्पशन ऑलरेडी वो क्लेम कर चुका था, इसलिए आपको फिर से ये HRA का एग्जेम्पशन अपने ITR में क्लेम नहीं करनी। यदि आप क्लेम करेंगे तो आपको नोटिसेस आ सकती हैं, और यदि आपको HRA एक्चुअली रिसीव्ड वाला जो अमाउंट था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यदि आप HRA एक्चुअली रिसीव्ड वाला अमाउंट यदि लेते हैं तो भी आपको नोटिसेस आ सकती हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 80GG का डिडक्शन कौन क्लेम कर सकता है। 80GG का डिडक्शन कोई सैलरीड एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे HRA नहीं मिलना चाहिए। यदि उसे HRA नहीं मिल रही है और वो रेंट का पेमेंट कर रहा है तो 80GG में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। वैसे ही कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, यदि वो रेंट पे यदि कोई ऑफिस वगैरह अपना खोल रखा है तो वो भी उसको तो HRA वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो ऐसा एम्प्लॉयड भी, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी 80GG में रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यदि कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है और रेंट पे यदि वो अपना कुछ चला रहा है तो वो रेंट का पेमेंट जो करता है उसका 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन 80GG में रेंट का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको 80GG में बताए गए कुछ डिडक्शंस के रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसमें मैक्सिमम 60,000 रुपये तक का डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको 80GG का डिडक्शन क्लेम अपने ITR में करना चाहिए। और 80GG का डिडक्शन क्लेम करने से पहले आपको फॉर्म 10BA फाइल करना होगा, उसे ई-वेरीफाई करना होगा, उसके बाद फिर आप जो है 80GG का डिडक्शन अपने ITR में आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा है कि व्हाट वुड बी द प्रॉपर मेथड टू क्लेम HRA इन ITR। आपको अपने ITR में यदि HRA क्लेम करना है तो क्या मेथड फॉलो करना होगा। दोस्तों होता क्या है ना, बहुत सारे लोग एक गलती ये करते हैं कि ये जो HRA उनको एक्चुअल में रिसीव होता है, इसी HRA को अपने ITR में वो शो कर देते हैं और उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। और दूसरा जो मिस्टेक लोग ये करते हैं कि उनके फॉर्म 16 में, वो फॉर्म 16 में HRA जो है एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ITR फाइल करते समय HRA का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि क्या हम दोनों डिडक्शंस यानी कि सेक्शन 1013A और सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्या हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं। तो आंसर इज नो। केवल एक ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ITR में जो है दोनों डिडक्शंस अवेलेबल है, लेकिन दोनों का कंडीशंस अलग अलग है। जैसे हमने बताया था कि सेक्शन 1013A का जो HRA का जो क्लेम है वो ऐसे लोग क्लेम कर सकते हैं जो कि सैलरीड एम्प्लॉय हो और जिन्हें HRA मिलता है, ठीक है। तो HRA जिन्हें मिलता है वही केवल एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 1013A में। और 80GG सैलरीड एम्प्लॉय के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन इन्हें HRA नहीं मिलता है। तो जिन लोगों को HRA नहीं मिलता वो 80GG में एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि दोनों एक साथ आप क्लेम कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, और यदि आप करते हैं अपने ITR में दोनों एग्जेम्पशन तो आपको नोटिसेस आ सकती हैं, जिससे आपको यदि बचना है तो आपको केवल एक ही एग्जेम्पशन क्लेम करना होगा। लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या HRA और होम लोन दोनों एक साथ हम ITR में क्लेम कर सकते हैं।
तो आंसर इज यस, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो आपको सेटिस्फाइड करने हैं, फुलफिल करने हैं, तभी आप दोनों को एक साथ आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि होम लोन में जो ईएमआई आती है आपकी, उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़ा होता है। इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो आप 24B में क्लेम कर सकते हैं। यदि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, और यदि प्रिंसिपल का जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसको आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन है कि ये दोनों क्लेम करने के लिए, पहला कंडीशन है कि यदि आप जिस सिटी में आप जॉब कर रहे थे उसी सिटी में आपका ये घर है जिसके लिए आपने लोन ले रखा है और उस घर में आप स्टे करते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ होम लोन का ही डिडक्शन केवल क्लेम कर सकते हैं, आप एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तो सेकेंड कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो घर है जिसके लिए आपने लोन ले रखा है और जो आपका वर्क प्लेस है वो सेम सिटी में है, लेकिन आपके घर से जो वर्किंग प्लेस है, जहां आपकी ऑफिस है, यहाँ जब जॉब कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप रोज रोज अप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं कि आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी आप जो है एचआरए और होम लोन दोनों का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि आपने अपना घर जो है उसी सिटी में रखा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जो है उसी सिटी में किसी दूर जगह पे आप जाकर के रेंटेड प्रॉपर्टी में आप रहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप जो है होम लोन और एचआरए दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो वर्किंग प्लेस है ये आपके घर से काफ़ी दूर है और आप जो है अपनी फैमिली को इस घर में आप रहने देते हैं और आप जो है वहाँ पे जाके रेंटेड प्रॉपर्टी में स्टे करते हैं, तो उस केस में भी आप जो है दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा जो सिचुएशन ये होता है कि यदि आपका घर और आपका काम, जो वर्किंग प्लेस है, आपका ऑफिस है, वो डिफरेंट सिटीज़ में है, ठीक है, और उसके वजह से आप क्या करते हैं कि रेंटेड हाउस में रहते हैं, क्योंकि आपका जहाँ पे वर्क होगा, जहाँ ऑफिस होगा, वहाँ पे तो आपका घर है नहीं, तो उस केस में भी आप जो है दोनों का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो हो गया कि सेक्शन 1013A का एग्जेम्पशन और होम लोन का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो 80GG का डिडक्शन है, मतलब आपको एचआरए नहीं मिलता है और आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो पहले वाले केस में तो आपको बिल्कुल भी 80GG में डिडक्शन नहीं मिलेगा और ना ही एचआरए का मिलेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। सेकेंड वाले में आपको 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल ये कहता है कि जिस सिटी में आप रहते हैं और उसी सिटी में आपका क्या बोलते हैं कि जॉब है, वर्किंग प्लेस है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं और उसी सिटी में आपके नाम से, आपकी वाइफ या आपके बच्चों के नाम से कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, तो आप 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। थर्ड केस में भी यही चीज़ है कि यदि आपका घर दूसरे सिटी में है और आपका वर्क दूसरे सिटी में है और आप 80GG में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो ये जो घर है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में यदि आएगा और आप इसका डिडक्शन 24B में यदि आप क्लेम करेंगे तो उस केस में भी 80GG का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। आई होप कि मैं आपको ये सारी बातें बता पाया, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।